तुम देखते नहीं, एक बस जाती है, बस में कहां कहां के यात्री बैठते हैं। कोई अजमेर का बैठता है, कोई जयपुर का बैठता है, कोई उदयपुर का बैठता है, कोई नसीराबाद का, कोई किशनगढ़ का बैठ जाता है। कहां कहां के यात्री आकर के एकत्रित हो गए एक बस में। बस गई, पलट गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। क्यों? कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। मरते समय सब एकत्रित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सभी ने मिलकर कोई सामूहिक पाप किया होगा। इस कारण मरते समय सभी एकत्रित हो गए। और हम यहां बैठकर सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। जब भी पुण्य का फल प्राप्त होगा सब एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ आकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कर्म है, छोड़ते नहीं है किसी को। ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी होगी उतने नंबर आपको मिलेंगे। नंबर से मतलब आपके अकाउंट में आपके बैलेंस जमा होगा। ध्यान रखिए, बेईमानी होगी, पुलक सागर का कोई हानि नहीं है, तुम्हारी अपनी हानि है। ध्यान, दिन भर पानी नहीं पीना है, सुबह भोजन मिलेगा, शाम को एक आसन करो तो फिर एक आसन करो। ये क्या है ढोंग कि एक आसन भी कर लिया और शाम को भी खा लिया? तो काहे का एक आसन? वो तो 2 आसन हो गया। हमने कहा ऊनोदर, तुमने कर लिया दूनोदर, डबल लेकर के आ गए। इच्छाओं को जीतिए, घबराइए नहीं। हमने कहा दिन भर पानी नहीं पीना, कई महिलाओं की आंखें फट गई हैं। पहले से क्यों संकल्प करते हो कि पिएंगे? प्राण संकट में आ जाएं, कष्ट हो जाए, जब कुछ रास्ता ना दिखे तब वो मार्ग पकड़िए। ध्यान रखना, 2 तरह के लोग होते हैं धरती पर, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। अच्छा रास्ता शुरू में कठिन लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। और बुरा रास्ता चलते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुआ करते हैं। बुरे रास्तों से आज तक किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिला है। चाहे लादेन हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, ये जब जीते थे तो रास्ता बुराई का इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट आपने देखा है क्या आया इनके जीवन में। गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है, अच्छे का रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पश्चाताप होना चाहिए, गिलानी होना चाहिए, घृणा हो जाना चाहिए हमें अपने जीवन से। 2 रास्ते, एक सरलता का रास्ता और एक कठिनाइयों का रास्ता। और जब जब मेरा मन कठिनाई के रास्ते को छोड़कर सरलता का रास्ता पकड़ता है, तब तब भीतर से ग्लानि होती है कि मैंने सरलता का रास्ता क्यों स्वीकार। जीवन तो कठोर साधना है, साधना करिए अपने जीवन में, शक्ति को जागृत करिए। आप कहेंगे हमारी शक्ति नहीं है, जगाओ शक्ति को, जगाओगे तब जागृत होगी। पहले से हार मानकर बैठ जाओगे, कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। प्यास लगी है, रोको, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा। और जब प्यास लगे तो एक काम करना, सारे शिविरार्थी किसी और को नहीं, पुलक सागर को याद कर लेना। तुम तो एक टाइम भोजन करके केवल बैठे हो, मैं तो एक टाइम भोजन करके अब 3-3, 4-4 टाइम बोलूंगा, कंठ भी सूखता होगा। मैं तुम्हारे जैसे मिमियाते हुए तो बोलता नहीं हूं, शेर जैसा दहाड़ता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखना, प्यास लगे अपने संतों को याद करो, भूख लगे संतों को याद करो, बाहर निकलने में शर्म लगे सफेद कपड़ों में तो मुझे याद करना। तुम्हारे पास तो धोती है, मेरे पास तो लंगोटी भी नहीं है मेरे भाई। ध्यान रखना, कैसे जीवन की साधना, किस जिनेंद्र को पूजते हैं? अपरिग्रह में जीने वाले भगवान। ध्यान, साधना करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा पुण्य जगेगा। आत्मशक्ति को पहचानो, अनंत शक्तियां
तुम्हारी आत्मा के भीतर मौजूद है। जो तपस्या करेगा उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करो। क्या रखा है बकवास में, क्या रखा है बोलने में, राग देश भरी बातें, क्या रखा है इस जीवन में, क्या था, क्या लाए हो, क्या लेकर के जाओगे। एक बात याद रखना, आज ये धर्म तुम्हें सुहाता नहीं है, लेकिन जब मृत्यु होगी ना शरीर साथ जाएगा, ना रुपया साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा, जाएगा इंसान तो तेरा धर्म तेरे साथ जाएगा। ध्यान रखिए, धर्मात्मा बनो, अपनी अपनी ईमानदारी से धर्मात्मा बनो। एक दूसरे के देख करके मत बनिए। आप कितने ईमानदारी से इस व्रत का पालन कर सकते हैं। मैं तो चला जाऊंगा एक दिन यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, आपने जितनी सच्चाई से धर्म किया है, मैं माध्यम रहूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया करता है, किस तरह का पुण्य संचय होता है। सौभाग्य, अरे ये मत सोचो सौभाग्यशाली वो नहीं होता जो घर गृहस्थी में फंसा रहता है, सौभाग्यशाली वो होता है जो घर गृहस्थी छोड़कर, आज बोलिए ये सब नहीं होता। इतने लोग बैठकर यहां पूजा कर रहे होते, इतने लोग बैठकर सादगी का जीवन जी रहे होते। जियो 10 दिन बस, मन में थोड़ी सी भी आकुलता आए, बस 10 दिन ध्यान रखना, ये 10 दिन जीवन में जी लिए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये तो बाहर की साधना है, भीतर की भी साधना होती है। अभी भोजन करने जाओ, मौन से करना। मुनि महाराज कैसे करते हैं भोजन? मौन से। नमक ना हो कोई बात नहीं, स्वाद ना हो कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात, ये नहीं कि अभी तो मौन दिया महाराज ने, उठ जाऊं फिर बताता हूं मैं तुमको। नहीं, कोई इशारे नहीं। लगना चाहिए आपकी भोजनशाला ऐसी ना लगे कि किसी शादी बारात में तुम लोग आए हो, ऐसा लगे जैसे किसी यारिका और महाराज के आहार हो रहे हो। ध्यान रखिए, इतना पवित्र जीवन, एक दिन 10 दिन तो साधना करो जीवन, बिल्कुल पवित्र भोजन, मौन पूर्वक भोजन, जो परोसा जाए ग्रहण कर लीजिए। शिकायत नहीं, बाद में भी शिकायत नहीं, शांति से साधना। जितना जितना मैं साधना में उतरूंगा, उतना उतना जीवन का आनंद होगा। क्या चाहिए इससे तुमको? ना धन ना दौलत, कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, इन 10 दिनों में कपड़े उतरे या ना उतरे, तुम्हारे ईश्वर उतर जाए हृदय में तो 10 लक्षण मनाना सार्थक और सफल हो जाए। क्या चाहिए? तुमने पा लिया सब कुछ, और क्या पाना है? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मौसा, पर की पीड़ा में मौसा, पिघलना साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। साधना करिए, कुछ नहीं पाना है, जीवन को बदलना है।
विचारों को बदलना है।